Chapter 1, The Living World, we will continue it on Part 2. लिविंग फॉर्म्स वरी इन साइजेस। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, और उनका फूड हैबिट जो है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लिविंग फॉर्म्स वरी इन साइजेस। साइजेस में कैसे उनका डिफरेंस होता है। हमने ये चीज़ हमारी सराउंडिंग्स में देखी है कि कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हम सिंपल एग्जाम्पल है हम्बिंग बर्ड का। हम्बिंग बर्ड एक छोटा सा बर्ड होता है, जबकि ऑस्ट्रिच हुआ, कीवी हुआ, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है, लेकिन कैसे हैं, बड़े हैं। हम पढ़ते हैं द पिक्चर बिलो द शोज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ सम कॉमन लिविंग थिंग्स। ये जो है हम इनके बारे में जानते हैं कि ये एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, व्हेल है, डायनासोर्स हैं। दीज आर द ह्यूज और लार्ज एनिमल्स। The blue whale is the largest living animal on the earth. It is the question of जनरल साइंस। ये क्वेश्चन किसका है, जनरल साइंस का भी है कि सबसे बड़ा जो है अर्थ पे कौन सा है एनिमल, ब्लू व्हेल है। इट वेट्स अबाउट 100 टन्स एंड इज 30 मीटर्स लॉन्ग। ये लगभग 100 टन की होती है और 30 मीटर की होती है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। कुछ ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप में, और हम इसको लेंस के थ्रू देखते हैं। अ हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी टू सी देम। These are called microorganisms. Some common microorganisms are amoeba, paramecium. These are viruses and bacteria. Amoeba इस ये जो है अमीबा होता है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है। दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। जैसे हमारी बॉडी पूरी है मल्टी सेलुलर है, ये सिंगल सेल है। अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। पैरामीशियम, वायरस भी अपनी जो बॉडी है उसको चेंज करता रहता है। बैक्टीरिया। The sizes of organisms in the living world vary from microscopic forms to organisms several meters in length। और ये कैसे, मीटर्स इंक्लूडिंग ये सेंटीमीटर के हो सकते हैं, मिलीमीटर के हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। We have discussed about the different size in animals. Now we will discuss about the various size, various plant। ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स एंड नोट देयर हाइट्स। हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जैसे हमने एनिमल्स देखे हैं, ऐसे ही क्या है प्लांट्स भी होते हैं जिनकी क्या है हाइट अलग अलग होती है। और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनसे हम स्टडी करते आए, दीज आर द 5 कैटेगरी। ये 5 कैटेगरीज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ये इंक्लूड होते हैं प्लांट्स जो अलग अलग हाइट के होते हैं। Do you find them all the equal height? क्या इनकी हाइट इक्वल है? No. Some plants are quite small in size like bean, mustard, tulsi, gram और petunia etc. ये सब जो plants हैं ये साइज में कैसे हैं, छोटे हैं, bushy plants हैं। They have soft, then some have soft and green stem, some have bushy and strong stem। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। इनका जो अपर पार्ट जो स्टेम होता है, शूट पार्ट होता है, वो कैसा होता है, मोस्टली ग्रीन होता है हर्ब्स के अंदर। और कैसे होते हैं, ये फ्लैक्सिबल होते हैं थोड़े से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स का जो शूट है, जो स्टेम है, वो सॉफ्ट होगा और ग्रीन होगा। दे आर अ फ्यू इंचेस टू अबाउट 3 feet टॉल एंड ब्रांच जस्ट अबाउ द ग्राउंड लेवल। मोस्टली क्या है, कुछ फ्यू इंचेस के ही होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं, जैसे करिएंडर है, मिंट है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। और 3 feet से ज़्यादा इनकी क्या है हाइट नहीं होती है। सम प्लांट्स आर बुशी और मीडियम साइज। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, बुशी होते हैं। वो कैसे होते हैं, घने होते हैं, लेकिन उनका जो हाइट है वो कम होता है, मीडियम साइज ही रहता है।
देयर हाइट वेरीज फ्रॉम 3 फीट टू अबाउट 7 फीट, और ये 3 to 7 फीट के होते हैं। ब्रांचेस एट लीस्ट फुट अबव द ग्राउंड लेवल, और जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, लगभग फुट लेवल तक ही होती हैं। दीज ग्राउंड लेवल तक ही होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और ये जो है प्लांट्स क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर रोज, हिबिस्कस, चाइना रोज इज ऑल्सो कॉल्ड हिबिस्कस, कॉटन, सनफ्लावर एट्सेट्रा। सम प्लांट्स आर क्वाइट टॉल, जो प्लांट्स हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज के में कंसीडर करते हैं। टॉल एंड टॉलर देन 7 फीट, और 7 फीट से कहीं ज़्यादा ये हो सकते हैं, 7 फीट से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड प्रोड्यूस ब्रांचेस एट लीस्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 फीट और मोर अबाउट द ग्राउंड लेवल। दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम, इनका जो है स्टेम कैसा होता है, थिक होता है, ब्रॉड होता है, और ये वुडी स्टेम वाले होते हैं। वुडी स्टेम श्रब्स में भी होता है, लेकिन वो क्या है, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और ये किस में कंसिडर किए जाते हैं, ट्रीज में। कॉमन एग्जाम्पल आर मैंगो, पीपल, बैनियन, गुलमोहर एट्सेट्रा। और जो एग्जाम्पल है हमारी सराउंडिंग में ट्रीज़ का, वो बहुत सारे हैं। जितने भी फ्रूट्स के जो ट्रीज़ होते हैं वो ट्रीज़ में ही कंसिडर किए जाते हैं, जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं। सम ट्रीज़ लाइक कोकोनट एंड पाम डू नॉट शो ब्रांचिंग, कुछ जो ट्रीज़ हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, वो इरेक्ट होते हैं, सीधे ही होते हैं, और उनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, फर्दर ब्रांचिंग नहीं होगी, बस स्टेम होगा वो सीधा रहेगा। सेकेंड टॉपिक इज लिविंग फॉर्म्स वरी इन शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है लिविंग फॉर्म्स वरी इन साइजेस, अब हम पढ़ेंगे वरी लिविंग फॉर्म्स वरी इन शेप्स। शेप्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा बोला था। अमीबा की कोई फिक्स साइज और शेप नहीं होता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गन है, और एक मेम्ब्रेन से ये बाउंड रहता है, लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। ऑल लिविंग फॉर्म्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर शेप, जो एनिमल्स हैं वो उनकी जो शेप है वो भी डिफर होती हैं। The microscopic organism amoeba has no definite shape. Its shape changes every time it moves as shown in the ये एक पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में शो हो रहा है कि ये है अपनी जो शेप है उसको कैसे ये चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू, जैसे ही उसमें कोई कुछ बैक्टीरिया या कुछ इसको फीडिंग के लिए कुछ भी ऑर्गेनिज्म इसके पास में आता है तो ये अपना जो मेम्ब्रेन है उसको उससे कवर कर लेता है। ऐसे जो पोड्स हैं पैर ये बनाता है जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, उससे ये कवर करके और अपनी फीडिंग करता है। फिश नेक्स्ट, फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू स्विम इन वाटर। वाटर के अकॉर्डिंग जो हैबिटेट है फिश का, वो हैबिटेट होता है वाटर, तो वो वाटर के ही उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेड है। एडेप्टेड है मतलब उसकी बॉडी कैसी होती है कि वो वाटर में ईजीली स्विम कर सके और वाटर में सर्वाइव कर सके। इसीलिए इसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं। गिल्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं फिशेस के लिए। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन एयर। बर्ड्स में जो होता है वो क्या है, एयर में वो मूवमेंट इजीली कर सके, और उनकी बॉडी भी वैसे स्ट्रीमलाइंड ही होती है, लेकिन क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें विंग्स होते हैं जो एयर में आसानी से उन्हें मूवमेंट दे सकते हैं। स्नेक्स हैव स्केल्स टू क्रॉल ऑन लैंड। स्कैन और जितने भी रैप्टाइल्स हैं, रैप्टाइल्स क्या करते हैं, वो क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग मतलब अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अकॉर्डिंग ही वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, इससे वो क्या है ईजीली मूव कर सकते हैं। मंकीज हैव टेल्स दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन ट्रीज। मंकीज़ के पास है एडेप्टेशन के लिए क्या है कि वो ट्रीज़ पे आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं और ट्रीज़ पे रह सकते हैं। तो उनमें एक टैल होती है जो क्या है उनको वहाँ पर स्टेबल कर लेती है कुछ टाइम के लिए और गिरने से भी बचाती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं मंकीज़ के लिए टैल में जो उन्हें किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं।
Land animals. Land animals are cow, horse. Land animals, cow, horse have 4 legs to walk or run on, etc. On land, etc. जितने भी 4 legs वाले जो टेट्रापोडास होते हैं, टेट्रापोडास मीन्स वो एनिमल्स जिनमें 4 legs होते हैं, वो सब क्या है, लैंड पे इजीली मूव कर सकें, तो उनके 4 legs होते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और है कैमल। कैमल इजीली है तो टेट्रापोडिक 4 legs हैं, लेकिन इजीली मूव कर सकता है किसमें, डेजर्ट में। उसमें जो है उसके जो पैडेड होते हैं पैर, वो उसको जो रेत होती है, डेजर्ट की जो रेत होती है उसमें जाने से उसको बचाते हैं। The shape of an organism depends upon the place of its living or its habitat. जो शेप होता है ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड होता है, वो जिस तरह की सराउंडिंग में वो रह रहा है वो भी मैटर करता है कि उसका शेप कैसा होगा। The body of a plant has root, stems, leaves, flowers and fruits. अब है ये एनिमल्स का था, अब वरी कर रहा है डिफरेंट है प्लांट्स में। प्लांट्स में भी क्या क्या होता है, अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, उनकी लीव्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, फ्लावर और फ्रूट्स, जितने भी पार्ट्स हैं जो भी प्लांट के वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं।